आज जन्माष्टमी के उत्सव पर आप सभी श्रोताजनों के हृदय देश में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय रघुनाथ जी की, रामकृष्ण हरि। आज का दिन बाबा तुलसीदास जी की राम कथा, रामायण जी हम पढ़ते हैं सब घर घर में, तो हमें सोचना चाहिए कि बाबा राम जी के बहुत परम प्रिय भक्त थे। तो वृंदावन में उन्होंने क्या कहा कि शीश जब तक धनुष बाण नहीं लेंगे, जब तक शीश नहीं झुकेगा, मैं दासन का दास हूँ तुलसी मेरा नाम, जब तक लोगे धनुष बाणनी शीश नवेगा नाय। कि जब तक प्रभु आप धनुष बाण नहीं लोगे तब तक मेरा शीश नीचे नहीं होगा। तब जाके सब वृंदावन वासी भक्त भी आनंद की दुनिया में आ जाते हैं। तो जब बहुत प्रभु आनंद भी देते हैं और भक्तों को खिजाते चिढ़ाते, नाना प्रकार के उनके साथ लीलाएं होती है। तो बाबा भी कम नहीं, भक्त कम नहीं होता, भगवान को हारना पड़ता और भगवान को हारने में ही आनंद प्राप्त होता है। तो कित गोपी कित चंद्रिका कित मुरली रे कित तान, अपने जन के कारणा श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो आज मैं राम भक्तों से बहुत निवेदन करूंगा कि आप विशेष किसी प्रकार भी मलान ना लाते हुए, राम कृष्ण हरि एक ही माया है। आज जन्माष्टमी को बड़े हर्ष उल्लास से राम भक्त, कृष्ण भक्त, श्री राधा भक्त और जो भी शिव आराध्य सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, सभी सत्संगियों से, कि किसी प्रकार हमें मेल नहीं रखना। आज इस चौपाई को विशेष ध्यान रखना है कि राम कृष्ण हरि, ये नहीं कि राम ही कृष्ण है और हरि वो लीलाएं करते। आज बाल स्वरूप की लीलाओं में कन्हैया जी के इतने आनंद लो, इतना आनंद लो कि प्रभु भी गदगद हो जाए। प्रभु बहुत लीलाधर है। वो पहले राम भी अपने वाले को कन्हैया लेके बंसुरी लेके दौड़ते हैं, पर कभी कभी गुरुओं की आज्ञा होती कि तुम्हें राम ही जपना है। अब वो बेचारा चेला भक्त जो हैरान हो जाता कि भाई मैं राम जपता हूँ, ये कन्हैया क्यों आ रहा है, मैं तो राम जी का भक्त हूँ। तो ऐसे दिल में नहीं घटाते भक्त लोग। हमने सभी स्वरूप में हरि, एक चौपाई और याद रखना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जी प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हमारे बाबा भी ऐसे ऐसी चौपाई लिख दिए हैं जिन्होंने अपने आप में उन बाल स्वरूप को देखते, वो ज़्यादा बताने का विषय नहीं, किसी को बताना नहीं कि हमें ये दिखा वो दिखा, ये भी एक महिमा है। उससे तुम्हारा क्या मूल्य कम होगा। आपके घर करोड़ों रुपए हैं और आप लोग को बताएंगे तो फिर वो पता है तुम्हें, फिर ज़्यादा जगना पड़ेगा ना, चोरी होने का डर रहेगा। इसी प्रकार हमारे माखन चोर को भी ध्यान रखना, बताना नहीं, आनंद में रहो। कहीं राम सप्ताह जी में 24 घंटा करताल बज रही है, कभी मीराबाई तो कभी सिंगा जी बाबा तो कबीर बाबा तो रविदास जी, सब भगवान को। अब रामानंद संप्रदाय से देखिए, रविदास जी महाराज राम भक्त थे, सभी को पता है, हैं, फिर भी कन्हैया लीला करे। उनकी चेली मीराबाई थी, राम नाम का उन्होंने दिया था मंत्र, तो उन्होंने कृष्ण नाम को पसंद करा, तो लो सांवरिया मिला कि नहीं। तो यहाँ की जगह कभी भी हमने राम जी और कन्हैया जी में मेल ना लाते हुए सभी पंथ के, और विशेष तो हमारे कबीर पंथ वाले, क्योंकि बाबा कबीर बाबा भी का भी एक दोहा है, क्या है, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि चले कहे कबीर कबीर। तुम हक जगह बंसी वाले गए थे, क्या बोल रहे थे, कबीर कबीर। तो कबीर बाबा ने क्या कहा, इस पे विशेष जोर देना, क्योंकि कबीर पंथ वाले को तो बहुत ज़्यादा समझ में आना चाहिए। कबीर बाबा ने कहा कि
कबीरा कबीरा क्या कहो जाओ यमुना के तीर, एक राधा के प्रेम में तर गए लाखों कबीर। अब यहाँ दोनों को समझना पड़ेगा। बाबा तुलसीदास जी शीश नहीं नवा रहे थे और ये श्री राधा जी के नाम से आत्मा प्रेम में पहुँचा रहे थे, क्योंकि प्रभु की जो हमारी आत्मा है यही हमारे प्रभु ने मोहिनी स्वरूप लिया था और उसी स्वरूप को देख के मोहित होते, इसलिए श्री राधे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते। देखो मेरा कितना खूबसूरत है, इसलिए बाल रूप में प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो श्री राधे भी बोलना बहुत अच्छी बात है। श्री राधे बोलोगे तो तुम्हें अपना अंदर की आत्मा में इतना सुंदर बाल रूप में श्री राधा रानी जगत जननी के स्वरूप में नजर आएगी, क्योंकि सारी सृष्टि ही सिया राम। इन उधर भी सीता मैया प्रमोद वन में कथा होती तो उसमें वो मैया जान के ही श्री राधा, मतलब तुम इस चीज़ को अंदर जाओगे ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को समझना, हमें किसी प्रकार मेल नहीं लाना हरि कथा में। जय श्री राम, जय रघुनाथ जी की जय, श्री कृष्णा।